नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे कमल कुमार जी की कहानी प्लीज टेक केयर। अपने समय की विशिष्ट कथाकार कमल कुमार जी की कहानियां अपने आसपास से उठाई गई स्थितियों, चरित्रों और संघर्षों से जुड़ी हैं, इसलिए इनमें बनावटीपन कहीं नहीं है। तो आइए सुनते हैं उनकी एक प्यारी सी कहानी प्लीज टेक केयर। शायद उसकी रात की फ्लाइट थी। वह हड़बड़ी में था। मोबाइल पर बार बार उठाए जाने की धुन बज रही थी। मोबाइल पर बात खत्म करता तो आसपास खड़े लोगों से मिसेस जॉर्ज का ध्यान रखने के लिए कहता। मिसेस जॉर्ज की बेड पर लेटी देह निश्चल थी, पर उनकी आंखों में एक बेचैनी थी। उनकी आंखें जॉर्ज के हिलते बोलते चेहरे के साथ दाएं बाएं ऊपर नीचे देख रही थीं। कमरे में दीवार के साथ टॉम का एयर बैग पड़ा था। कमर में बंधा ट्रेवलर मनी बैग था। टॉम के जाने का समय हो गया था। वह मिसेस जॉर्ज के चेहरे पर झुका था, उनके शरीर को अपनी दाईं बाह बढ़ाकर घेर लिया था। ओके मम्मा, इट्स टाइम टू गो नाउ, प्लीज टेक केयर, आई लव यू मम्मा। वह अपना बैग उठाकर बाहर आ गया था। उसके साथ आस पड़ोस के लोग भी बाहर आ गए थे। टॉम ने एलिस के हाथ में 500 रुपए का एक नोट थमाया था। मम्मा का ध्यान रखना, ओके। वह रुक गई थी। कुर्सी खिसकाकर उनके बेड के एकदम समीप आकर बैठ गई थी। मिसेस जॉर्ज ने अपना चेहरा दीवार की तरफ घुमा लिया था। उसने उनके हाथों को छुआ तो उनकी उंगलियों के कंपन को महसूसा था। थोड़ी देर बाद वहां रुककर वह भी लौट आई थी। एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। आंखों के सामने झिपझिप करते कई चेहरे दृश्य और अदृश्य हो रहे थे। मिस्टर जॉर्ज की मृत्यु के बाद से टॉम मिसेस जॉर्ज को अपने साथ ले गया था, लेकिन वह 3 महीने बाद ही लौट आई थीं। तब से वह अकेली ही यहाँ रह रही थीं। उसकी लड़की रोजी कलकत्ता में थी। उसका अपना परिवार था। वह व्यस्त थी। 1.5-2 साल में कभी 4-6 दिन के लिए आती और लौट जाती। मिसेस जॉर्ज सुबह उठकर घर के सामने जो थोड़ी सी कच्ची जमीन थी, वहां पौधों को पानी देती, फूल पत्तों को सहलाती। सर्दियों में वहीं बैठकर चाय नाश्ता करती, फिर तैयार होकर चैरिटी के काम से निकल जाती। सिल्वी कई सालों से उनके साथ थी। वह घर की देखभाल करती, खाना बनाती और मिसेस जॉर्ज के छोटे मोटे काम भी कर देती थी। मिसेस जॉर्ज पहले 5 दिन समाज सेवा के लिए जाती थी, फिर कुछ साल बाद 3 दिन जाने लगी, फिर 2 दिन जाती थी। अब घर में फोन पर ही लोगों से संपर्क करके चंदा इकट्ठा करके चर्च में भेज देती। वह जब भी उसके घर के सामने से गुजरती, वह उसे आवाज देती, हाउ यू माई डार्लिंग। वह जवाब देती, मैं ठीक हूं, आप कैसी हैं। वह मुस्कुराकर कहती, वेरी फाइन। उनको कभी उदास या हताश नहीं देखा था। सिल्वी छुट्टी पर गई तो वह पड़ोसी के नाते पूछ लेती, आपके लिए कुछ बनवा कर भेज दूं? बताइए क्या पसंद करेंगी। वह हंसती, टिफिन सर्विस है ना, चाहो तो उसका फोन नंबर तुम्हें भी दे देती हूँ। कभी घर में मेहमान आ जाएं, खाना ना बना सकें किन्हीं दूसरे कारणों से, तो फोन कर दो। 1-1.5 घंटे में खाना तैयार करके घर भिजवा देती है। मिसेस जॉर्ज फोन पर ही सारे घरेलू सामान, सब्जी, फल, दूध, दवाइयाँ फ्री होम डिलीवरी से मंगवा लेती थी। कॉलोनी में बुजुर्गों की पीढ़ी थी, जो या तो दोनों अकेले रहते थे या अकेले अकेले भी रहते थे। मिसेस टॉमस ने मुस्कुराकर कहा था, दोनों में से एक न एक को तो पहले जाना ही होता है, और बच्चे भी अपने रास्ते निकल ही जाते हैं। उसकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द पिघलकर आंखों में तैर गया था। मिसेज और मिस्टर गुप्ता 8-9 महीने अपने बेटे के पास शिकागो में रहते और 3-4 महीने यहाँ आकर रहते। आने पर बंद पड़े घर की सफाई और व्यवस्था में ही 15 दिन लग जाते। गर्मी, बिजली, पानी न आने से बेहाल वे वहाँ की सुख सुविधाओं की चर्चा करते। जब तक इस वातावरण में रमते खपते, तब तक फिर उनके जाने का समय हो जाता। वी आर टर्न अपार्ट। पर क्या करें, वहाँ बेटे बहू दोनों काम पर जाते हैं। बेटे के बच्चे छोटे हैं।
बेटा बहू किसी मल्टीनेशनल कंपनी में है। घर आने का कोई समय नहीं होता। हम वहाँ बच्चों को और घर को देख लेते हैं। हमारा एक ही बेटा है, पर अब ठीक ही है। सब जानते थे कि बेटे ने माँ बाप को डिपेंडेंट दिखा रखा है। मोटी रकम उनकी पेंशन की मिलती है। मिसेस जॉर्ज भी उस दिन मूड में थी। बताने लगी थी, बेटे बहू दोनों सुबह ही निकल जाते थे। दोनों देर रात को लौटते थे। बच्चों की अपनी दिनचर्या थी। स्कूल से आकर खाना खाकर वे म्यूजिक स्कूल चले जाते थे। फिर शाम को स्विमिंग के लिए चले जाते। 7 बजे लौटकर नहा धोकर खाना खाकर 8 बजे तक सो जाते हैं। टॉम नहीं चाहता था मैं वापस आऊं। उसने कहा, जब बच्चों की छुट्टियां हो तो 1 महीने के लिए चली जाया करो और फिर लौट आओ। परंतु मैं नहीं मानी थी। टॉम ने बहुत बार कहा था, पर मैं वहां रह ही नहीं सकती थी। पेंशन की उसकी रकम भी बंद हो जानी थी। इसी बात पर टॉम के साथ मेरी बहस भी हुई थी। उसने कहा, वहां अकेले रहने में क्या दुख है? यहां भी तो अकेली ही रहती हूं। 5 दिन उनके काम के होते हैं, छठा और 7वां दिन सोशलाइजेशन के लिए और घर के रुके हुए काम करने के लिए। सब कुछ यंत्रवत होता था। वह 5 दिन उनके जाने का और छठे 7वें दिन घर में था। घर से बाहर पार्टियों में भी अकेली और फालतू सी हो जाती थी। टॉम ने बहुत जोर लगाया, पर वह नहीं गई थी। उनके न जाने से पेंशन भी बंद हो गई थी। टॉम भी नहीं आता था। मिसेस जॉर्ज पूछने पर मुस्कुरा देती, अपने बच्चे हैं, खुश रहें जहां भी रहें। मिसेस रमा गुप्ता अकेली रहती थी। छाती फुलाकर अपने बेटे के गुणगान करती। उसने फूड प्लस भेजा है घुटनों के दर्द के लिए। पहले यह वार्मर भेजा था। यह हीटिंग पैड भी उसी ने भेजा था। बहुत ध्यान रखता है मेरा। कॉलोनी में सीनियर सिटीजन का एक क्लब भी था। क्लब के नाम से एक छोटी सी कैंटीन, जहां चाय, कॉफी, ठंडा और कुछ नमकीन मिल जाता था। एक कमरा था जिसके एक कोने में टेबल टेनिस की मेज थी। दूसरी तरफ एक और गोल मेज थी जिसके चारों तरफ कुर्सियां लगी थीं, जहां औरतें दोपहर में और आदमी शाम को ताश खेलते थे। विशेष दिनों पर और त्योहारों पर कुछ कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते थे। लोग आपस में मिलजुल कर अपनी खुशी गम बांट लेते थे। मोबाइल पर एसएमएस आता, टेक केयर। ईमेल में लिखा होता, टेक केयर। फोन पर बच्चे कहते, टेक केयर। सभी जानते थे उन्हें अपनी ही सामर्थ्य पर जीना है। सुबह सैर को जाना जरूरी था। कुछ लोगों ने हेल्थ क्लब भी ज्वाइन किया हुआ था। एक दूसरे को हेल्थ के लिए टिप्स भी देते रहते। मिसेस मैनन दिल की मरीज थी। उनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी थी। अकेले घर में रात बीत जाने और सुबह होने के इंतजार में कई बार रात भर सो नहीं पाती थी। कॉलोनी में ये सब साथ साथ थे, पर अपने में सभी अकेले, उदास, हताश और परास्त थे। मिसेस खन्ना के हाथ से अखबार छूटकर नीचे गिर गया था। एक दबी सी चीख के साथ वह कुर्सी पर ढिलक गई थी। यह देखो, पढ़ा क्या आपने? साथ की कॉलोनी में अकेले रह रहे एक बुजुर्ग की दिन दहाड़े हत्या। मेज के कोने की कुर्सी पर बैठे मिस्टर गुप्ता मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनके बेटा बहू इसी शहर में थे, पर उनका घर अलग था। कंपनी के दिए घर में रहते थे। मिस्टर गुप्ता यहाँ अकेले ही थे। बड़ा अनुशासित जीवन था उनका। सब उन्हीं का उदाहरण देते थे। आखिर में क्या हुआ? अखबार वाले ने बताया था, बाहर कई दिनों से अखबार पड़े हैं। घंटी का भी कोई उत्तर नहीं। दरवाजा तोड़ा तो पता चला। डॉक्टर को बुलाया गया। बाथरूम के बीचों बीच गिरे पड़े थे। लाखों करोड़ों चींटियों ने उनकी देह को ढक रखा था। डॉक्टर ने डिक्लेयर किया था उनकी मृत्यु ब्रेन हेमरेज से और 3 दिन पहले हुई थी। सबके चेहरे स्याह हो गए थे। उनके बेटा बहू भी आए थे। अंतिम संस्कार निपटाकर चले गए थे। अगले महीने वे उस घर में शिफ्ट कर गए थे। इस कॉलोनी में रहते 25 साल हो गए थे। बच्चों के स्कूल बैग उठाकर चलने वाली माओं के बालों में चांदी के तार झिलमिलाने लगे थे। उछल उछल कर, भाग भाग कर देर हो गई कहती जाती मिसेस नीलम के घुटने ऑस्टियोपोरोसिस से टेढ़े हो गए थे।
उन्हें ऑपरेशन से डर लगता था। मिसेज अहमद समझदार थीं। दोनों घुटनों का ऑपरेशन करवा लिया था। साल भर तो लगा ठीक होने में, पर अब तो वह दूसरी मंजिल पर अपने फ्लैट में आराम से नीचे ऊपर जाती हैं। आखिर मिसेज नीलम ने चहक कर घोषित किया था, शांतनु और शैल दोनों आ रहे हैं। ऑपरेशन की तारीख निश्चित हो गई है। वह आश्वस्त और प्रसन्न लगी थीं, पर ऐन मौके पर दोनों ही नहीं आए थे। फोन पर कहा गया था, प्लीज एक नर्स रख लें, पैसे की चिंता न करें। वी लव यू मम्मा, प्लीज टेक केयर। पहली नर्स सुबह 8 बजे आती, शाम को 8 बजे जाती, और दूसरी रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक साथ रहती। नीलम की आंखें नम थीं। रात वाली नर्स अक्सर रात में सो जाती है। आवाजें मारकर थक जाती हूँ। बाथरूम जाना था, वह उठी ही नहीं। वह गुर्राई थी। रुकना चाहिए था, बच्चों की तरह देखो सब गंदा कर दिया। रात भर वह पिघलती रही, नींद ही नहीं आ रही थी। अंधेरे में जुगनुओं की तरह झिलमिल दृश्य और अदृश्य होती छायाओं का खेल चलता रहा। शायद सुबह सार आंख लग गई थी। फोन की लगातार बजती घंटी से चौंक कर उठ बैठी थी। जल्दी आइए, मिसेस जॉर्ज शायद अब नहीं रही। कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष और मंत्री दोनों खड़े थे। टॉम तो अभी पहुंचा भी नहीं है, रास्ते में है। उसने कह दिया है फोन पर चर्च में सूचना दे दें, वह आ जाएंगे। बाकी आप लोग हैं, प्लीज डू द नीडफुल। कॉलोनी के लोगों ने चर्च से आए लोगों के साथ मिलकर अंतिम संस्कार किया था। कुछ लोग साथ गए थे, कुछ वहीं से लौट आए थे। वह भी घर आ गई थी। मोबाइल पर बेटे का संदेश था। आखिर में लिखा था, आई लव यू मम्मा, प्लीज टेक केयर। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।